हेलो एवरीवन, दिस इज शैली अग्रवाल। आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है फ्रैप। ये सीएसआर का एक क्वेश्चन है। सीएसआर ने फ्रैप टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड काफी क्वेश्चंस पुटअप किए हुए हैं और वो आगे भी पुटअप करता रहेगा। तो फ्रैप क्या है, इसको समझने के लिए सिर्फ आपको 10 मिनट्स डिवोट करने हैं। तो व्हाट इज फ्रैप? तो पहले फ्रैप समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनमें से फर्स्ट टर्म है फ्लोरोसेंस। तो देखने जा रहे हैं ये फ्लोरोसेंस क्या है। बहुत बार आपने नाम सुना होगा फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस क्या होता है? सपोज आपका कोई इलेक्ट्रॉन, कोई आपका एटम ग्राउंड स्टेट में है, इसके पास अभी एनर्जी का लेवल क्या है, कम। जैसे ही आपने इसको लाइट की फॉर्म में एनर्जी दी, ये क्या करता है, ये एक्साइटेड होके, ज्यादा एनर्जी लेके एक्साइटेड होके चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में। क्योंकि अब इसके पास ज्यादा एनर्जी आ चुकी है तो ये ग्राउंड स्टेट में तो रुकने वाला है नहीं, ये ऊपर चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन जब इसको लगता है कि अब मुझे वापस ग्राउंड स्टेट में आना है, तो इसकी जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी है जो इसने लाइट की फॉर्म में ली थी, ये क्या करता है, इस एक्स्ट्रा एनर्जी को एमिट कर देता है विजिबल रेज की फॉर्म में, जिसकी वजह से आपको कुछ कलर शो होता है और इसी को आप बोलते हो फ्लोरोसेंस। तो अगर मैं फ्लोरोसेंस का आपको प्रॉपर डेफिनेशन देना चाहूं तो व्हाट इज फ्लोरोसेंस? फ्लोरोसेंस क्या है? फ्लोरोसेंस इज द व्हाट इज फ्लोरोसेंस? फ्लोरोसेंस इज द लॉस ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ विजिबल रेज। ठीक है, इट इज द एमिशन ऑफ लाइट। ये लाइट का एमिशन है जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल आपको कलरफुल नजर आता है, क्योंकि जो लाइट है वो विजिबल रेंज की है, तो आपको कुछ कलर नजर आता है उस लाइट की वजह से। तो इसी को बोलते हैं फ्लोरोसेंस। सपोज अगर मैंने किसी मॉलिक्यूल को फ्लोरोसेंस किया है, रेडियो लेबल किया है, फ्लोरोसेंस किया है, तो आप इसको आराम से डिटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बाकी मॉलिक्यूल कलर शो नहीं करेंगे, ये वाला मॉलिक्यूल क्या शो करेगा, कलर शो करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो आपको क्लियर होना चाहिए वो है फ्लोरोसेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट टर्म क्या होता है? नेक्स्ट टर्म जो मुझे आपको क्लियर करनी है वो है ब्लीचिंग। कि ये ब्लीचिंग क्या है, तो देखने जा रहे हैं। अगर आप नॉर्मल टर्म्स में ब्लीचिंग को डिफाइन करते हो तो यही बोलते हो ना कि मेरे किसी क्लॉथ पे अगर स्टेन है, अगर उसका मैंने रिमूवल कर दिया तो वही हो गया ब्लीचिंग। तो बायोलॉजी में क्लोथ्स के ऊपर स्टेन तो नहीं है, बायोलॉजी में मॉलिक्यूल्स के पास फ्लोरोसेंस है। तो अगर बायोलॉजी की टर्म्स में डिफाइन करना चाहूँ तो अगर ये जो आपका फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल है, इसको अगर मैं ब्लीच कर दूं तो यहाँ पे इस फ्लोरोसेंस की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो देखने जा रहे हैं व्हाट इज ब्लीचिंग इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में ब्लीचिंग का मतलब क्या है? बायोलॉजी में ब्लीचिंग का मतलब है रिमूवल ऑफ फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस जो है इसको रिमूव करना। और मॉलिक्यूल्स की जो ब्लीचिंग है वो हम लेजर बीम की हेल्प से करते हैं, लाइट की हेल्प से करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो ब्लीचिंग होती है उसको फोटो ब्लीचिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोटो ब्लीचिंग। तो अगर मैं बोल रही हूँ मेरे पास कोई फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल है, मैंने इसकी फोटो ब्लीचिंग कर दी, तो आप समझ जाओगे इसका जो फ्लोरोसेंस है वो परमानेंट क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब मैंने परमानेंट रिमूवल क्यों बोला है? आप लॉन्ड्री में अपने कपड़े भेजते हो, एक बार आपने स्टेन हटवा लिया, चाहे आप उसको 1 साल तक रखो, क्या स्टेन वापस से रीअपीयर हो जाता है? बिल्कुल नहीं। एक बार स्टेन हट गया इसका मतलब वो हट गया। ठीक है, तो इसीलिए जो ब्लीचिंग, जो आप फोटो ब्लीचिंग करते हो वो आप परमानेंट करते हो। जब तक आप वापस उसको कोई स्टेन नहीं लगाओगे उस पर कोई स्टेन नहीं आएगा। एक बार क्लॉथ क्लियर हो गया तो क्लियर हो गया। तो इसीलिए जो फोटो ब्लीचिंग है वो क्या है, व्हाट इज फोटो ब्लीचिंग? फोटो ब्लीचिंग इज द रिमूवल ऑफ फ्लोरोसेंस परमानेंटली। ओके, तो अब देखने जा रहे हैं ये फ्रैप क्या है। 2 वर्ड्स आपको क्लियर हो चुके हैं, तो अब चलते हैं फ्रैप की तरफ। हुआ क्या, मैंने ली फोस्फोलिपिड की लेयर। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, फोस्फोलिपिड की बाई लेयर ही तो है। तो मैंने ले लिया फोस्फोलिपिड की लेयर और ये मैंने बना दिए लिपिड के मॉलिक्यूल्स। ये देखने जा रहे हैं, ये मैंने बना दिए लिपिड के मॉलिक्यूल्स। तो जनरली जो आपका फोस्फोरस है वो आपका क्या होता है, पी कौन सी फॉर्म में मिलता है, P30 फॉर्म में मिलता है। लेकिन यहाँ मैंने जो फोस्फोलिपिड का फोस्फोरस है वो P32 की फॉर्म में लिया है। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये हैवी आइसोटॉप्स हैं, तो ये क्या करेंगे, ये रेडियो लेबल्ड है, तो ये क्या करेंगे, फ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो मैंने इन सारे मॉलिक्यूल को देख लिया कि ये मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, फ्लोरोसेंस शो कर रहे हैं। अब मैंने एक पर्टिकुलर एरिया में, मैंने इतना एरिया डिसाइड कर लिया जिसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं लिपिड के, 1 2 3 4 5। इस पर्टिकुलर एरिया में मैंने क्या किया, मैंने इस पर्टिकुलर एरिया में लेजर बीम पास आउट की। तो मुझे पता है लेजर बीम की वजह से जो यहाँ के 5 मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, रिमूव। तो देखते हैं, मैं बना देती हूँ, ये रहे आपके लिपिड्स। तो
यहाँ स्टार्टिंग के जो 3 लिपिड्स हैं इनको तो लेजर बीम मिली नहीं है, तो इनका तो फ्लोरोसेंस एज इट इज रहेगा। लेकिन 1 2 3 4 5 ये जो 5 वाले आपके लिपिड्स हैं, इस एरिया में जो 5 लिपिड्स हैं, क्योंकि इनको लेजर बीम मिली है तो इनका क्या हो चुका है, इनका हो चुका है फोटो ब्लीचिंग, इनका फ्लोरोसेंस तो रिमूव हो चुका है, तो इनके पास कोई कलर नहीं मिलेगा। और वापस इस एरिया में आपने लाइट पास नहीं की थी, लेजर बीम पास नहीं करी थी, तो ये मॉलिक्यूल भी कैसे मिलेंगे, कलर्ड मिलेंगे। तो आपने एक एरिया की रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखा है फ्लोरोसेंस का रिमूवल। अब आपने क्या किया, अब आपने इसको थोड़े टाइम के लिए एज इट इज रख दिया। थोड़े टाइम बाद जब आप सो के उठे तो आपने क्या देखा, आपने देखा 1 2 3 ये 3 मॉलिक्यूल जिनको आपने क्या किया था, जिनको आपने लेजर बीम पास नहीं की थी, इनमें से सिर्फ 2 के पास ही फ्लोरोसेंस मिल रहा है और एक का फ्लोरोसेंस चला गया। हमें कुछ समझ नहीं आया। फिर हमने साइड में जहां पे हमने लेजर बीम पास की थी वहां देखा था, वहां हमारे पास कितने मॉलिक्यूल थे, वहां थे हमारे पास 5 मॉलिक्यूल। 5 में से हमें एक भी मॉलिक्यूल में फ्लोरोसेंस नहीं मिलना चाहिए था क्योंकि हमने फोटो ब्लीचिंग करा रखी है, लेकिन हमें 2 मॉलिक्यूल्स में फ्लोरोसेंस मिला। अभी भी हमें कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने और आगे स्टडी की, यहाँ पे जो 2 लिपिड के मॉलिक्यूल्स थे इन दोनों को फ्लोरोसेंट मिलना चाहिए था, लेकिन इनमें से एक क्या था, फ्लोरोसेंट, और एक का रिमूवल हो चुका था फ्लोरोसेंट का। तो अब मैंने थोड़ी सी मैथ्स अप्लाई की, मैंने काउंटिंग की। स्टार्टिंग में जब मैंने फोटो ब्लीचिंग की तो मेरे पास 1 2 3 4 5 मेरे पास 5 कलर्ड मॉलिक्यूल थे और 5 कैसे मॉलिक्यूल थे, फोटो ब्लीच मॉलिक्यूल थे। अब मैं वापस काउंटिंग करने जा रही हूँ तो मैंने देखा मेरे पास अभी भी 5 तो कलर्ड मॉलिक्यूल हैं और 5 कैसे हैं, फोटो ब्लीच्ड वाले मॉलिक्यूल हैं। इसका मतलब मैं समझ गई इन्होंने सिर्फ लेफ्ट और राइट पोजीशन चेंज की है, इन्होंने अपनी लेयर में लेफ्ट और राइट करके डिफ्यूजन किया है, और इसी साइड डिफ्यूजन को लेटरल डिफ्यूजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेटरल डिफ्यूजन। लेटरल डिफ्यूजन मतलब अपनी ही लेयर में लेफ्ट और राइट साइड बाय साइड मूव करना। ठीक है, तो इस टेक्निक से हमने पता किया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड, या फिर आप प्रोटीन के साथ भी सेम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि जो लिपिड और जो प्रोटीन है वो क्या करते हैं, लेटरल डिफ्यूजन करते हैं, वो साइड बाय साइड मूव कर सकते हैं, उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। तो इस टेक्निक का मैं क्या नाम रखूं, देखने जा रहे हैं। अगर मैं इस वाले स्टेप की बात करूं तो इस वाले स्टेप में जहां 0%, इस एरिया में 0% क्या था, फ्लोरोसेंस था, लेकिन इस एरिया में बाद में आफ्टर सम टाइम थोड़ा सा फ्लोरोसेंस आया, मतलब फ्लोरोसेंस की रिस्पेक्ट में इसने क्या कर ली, रिकवरी कर ली। लेकिन रिकवरी करने का टाइम कब मिला, रिकवरी करने की जो कंडीशन है वो कब आई, जब आपने फोटो ब्लीचिंग करी। अगर आप कभी फोटो ब्लीचिंग ही नहीं करते तो इसका फ्लोरोसेंस तो 100% था ही, लेकिन अगर आपने फोटो ब्लीचिंग की है तो आपने इनको किस चीज का चांस दिया है, रिकवरी का। मतलब रिकवरी फोटो ब्लीचिंग के बाद ही पॉसिबल है, इसीलिए इस टेक्निक को बोलते हैं, मैं हाईलाइट करने चाह रही हूँ, फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। पहले आपने फोटो ब्लीचिंग की, उसके बाद आफ्टर उसके फोटो ब्लीचिंग के बाद आपने देखा कि फ्लोरोसेंस में क्या हुई है, रिकवरी एक पर्टिकुलर एरिया में। तो ये है फ्रैप, ये क्या है आपका पूरा फ्रैप। तो व्हाट इज फ्रैप, फ्रैप की फुल फॉर्म क्या है, फ्रैप की फुल फॉर्म है फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। तो 4 मार्क्स में पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता था कि अगर आपको लेटरल डिफ्यूजन पता करना है किसी प्रोटीन का या लिपिड का तो आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे, तो आप यूज करोगे फ्रैप। लेकिन अब थोड़ा एडवांस क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें छोटा सा कॉमन सेंस लगाई गई है। वो क्या है, क्वेश्चन में आपको एक और टर्म दे दिया गया है जिसका नाम है डिफ्यूजन कोफिशिएंट। क्वेश्चन में एक और टर्म आपके सामने आ गई है जिसका नाम है डिफ्यूजन कोफिशिएंट। तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट क्या होता है, ये कोफिशिएंट है जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल डिफ्यूज करता है। तो जिसके पास जितना ज्यादा डिफ्यूजन कोफिशिएंट होगा वो उतनी तेजी से क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा, और जो जितनी तेजी से डिफ्यूज करेगा उसकी रिकवरी होने के चांस उतने ज्यादा है। देखते हैं कैसे। मैंने यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स बना लिए, मैंने यहाँ बना दिए लिपिड के मॉलिक्यूल्स। मैंने बोला ये देखो इनमें से 4 कैसे हैं, 4 हैं कलर्ड और 5 कैसे हैं, ब्लीच्ड, फोटो ब्लीच्ड हो चुके हैं। अगर इनका डिफ्यूजन कोफिशिएंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये लेफ्ट और राइट डिफ्यूज करेंगे और उतनी ज्यादा एक पर्टिकुलर एरिया में क्या हो जाएगी, रिकवरी। सेम केस मैंने यहाँ पे बना दिया, सेम केस मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, 1 2 3 4 मॉलिक्यूल्स को कर दिया कलर्ड और 5 मॉलिक्यूल्स कैसे हो गए, ब्लीच्ड हो गए। लेकिन इसका डिफ्यूजन कोफिशिएंट कम था तो मॉलिक्यूल्स उतनी तेजी से लेफ्ट राइट नहीं कर पाए, लेटरली डिफ्यूज नहीं कर पाए जितनी फास्ट उन्हें करना चाहिए था। तो यहाँ पे रिकवरी के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम।
तो इतना तो मुझे समझ में आ गया कि जितना ज्यादा डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होगा उतना ज्यादा आप लेफ्ट राइट करके उतनी ज्यादा आप क्या कर सकते हो, रिकवरी कर सकते हो। तो इसी चीज को आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई थिंक फ्रैप तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है यूजिंग फ्रैप, फ्रैप यूज करके, फ्रैप टेक्निक को यूज करके डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ 3 इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स M1, M2, M3 इन किडनी सेल्स इज कैलकुलेटेड। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन को स्पैन करके मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन्स, और जो बाहर पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ये रहा आपका लिपिड। तो आपके पास 3 प्रोटीन है, सपोज ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड और ये मैंने बना दिया थर्ड। ये 3 प्रोटीन है जिनको उन्होंने नाम दिया हुआ है M1, M2, M3। तो ये देखने जा रहे हैं, ये मैंने बोल दिया सपोज M1 है, ये M2 है, ये M3 है। इनके डिफ्यूजन कोएफिशिएंट क्या है? इसका 1 है और M2 का 0.05, M3 का क्या है 0.05। वो बोलने जा रहा है कंसिडरिंग फ्लूइड मोज़ेक नेचर ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। अभी फ्लूइड मोज़ेक नेचर क्या होता है? फ्लूइड मोज़ेक नेचर का मतलब यही होता है कि जो लिपिड्स हैं वो स्टैटिक नहीं है, वो फ्लूइड नेचर के हैं। फ्लूइड नेचर का मतलब दे कैन मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर जस्ट लाइक अ फ्लूइड, ठीक है। और मोज़ेक का मतलब क्या होता है कि ये जो प्रोटीन्स अलग अलग जगह प्रेजेंट है, इसकी वजह से एक रैंडम पैटर्न बन जाता है, एक रैंडम सरफेस क्रिएट हो जाता है पीएम का, इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं मोज़ेक। तो अब वो बोलने जा रहा है which protein will have the highest number of integral membrane domain। आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है, उनका M1, M2, M3 का आपको डिफ्यूजन कोएफिशिएंट गिवन है। आपसे पूछा हुआ है कि ये बताओ सबसे ज्यादा मेम्ब्रेन इंटीग्रल डोमेन किसके पास है। व्हाट इज मेम्ब्रेन इंटीग्रल डोमेन? ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जिसकी वजह से आप मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट करते हो, जिसको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था, जिसको ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन भी बोला जाता है, इसी को इंटीग्रल मेम्ब्रेन डोमेन बोल देते हैं। मतलब ऐसा रीजन, ऐसा डोमेन जिसकी वजह से मेम्ब्रेन में आपको एंट्री मिली है, आप इंट्रिंसिक हो पाए हो मेम्ब्रेन में। तो एक बात बताओ, एक बात देखने जा रहे हैं, रेड कलर से दिखाने जा रही हूँ। आपके पास सिर्फ एक ही पेनिट्रेशन वाला डोमेन है, आपके पास दो डोमेन है, और M3 के पास तीन डोमेन है। देखने जा रहे हैं, M3 के पास 3 डोमेन है, M2 के पास 2 और M1 के पास 1। मतलब M1 को सिर्फ एक ही जगह से इंटरेक्शन है, M2 को 2 जगह से इंटरेक्शन है और M3 को 3 जगह से पकड़ा हुआ है। तो क्या M3 सबसे तेज डिफ्यूज करेगा या सबसे धीरे डिफ्यूज करेगा? सबसे स्लो डिफ्यूज करेगा, क्योंकि इतना ज्यादा इंटरेक्शन है, इतना ज्यादा टाइटली पैक्ड है ये मेम्ब्रेन में। और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट डिफ्यूजन किसमें देखने को मिलेगा? M1 में। इसीलिए M1 का डिफ्यूजन कोएफिशिएंट सबसे ज्यादा और M3 का सबसे कम है। तो सबसे स्लो डिफ्यूज कौन करेगा? जिसके पास सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होगा मेम्ब्रेन के साथ, वो क्या करेगा? वो इतना इजीली मूव नहीं कर पाएगा। और जिसका सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होगा उसके पास सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे? इंटीग्रल मेम्ब्रेन डोमेन। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? M3 ओनली। क्या हो जाएगा? M3 ओनली। M3 को 3 डोमेन की वजह से इंटरेक्शन मिला है, तो इतना इजीली मूव नहीं कर पाएगा जितना M2 और M1 कर पाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपका? C, ठीक है। एक और सिंपल क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं जो फ्रैप के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन बोल रहा है फ्रैप मेथड यूज करना है आपको, और आपको डिफ्यूजन कोएफिशिएंट दिया है 3 इंटीग्रल प्रोटीन का, x का 1, y का 0.05 और z का 0.005। तो x का डिफ्यूजन कोएफिशिएंट सबसे ज्यादा है, इसका मतलब x के अंदर जो रिकवरी है वो क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया जितना ज्यादा डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? रिकवरी, क्योंकि उतना ही फास्ट आप लेफ्ट राइट डिफ्यूज करोगे और रिकवरी कर लोगे। तो ग्राफ जज करने जा रहे हैं, ये देखने जा रहे हैं, ये है फर्स्ट का रिकवरी, ये है थर्ड की रिकवरी और ये है सेकंड की रिकवरी। तो हाईएस्ट रिकवरी, मैक्सिमम रिकवरी किसकी है? फर्स्ट की। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? x, और फर्स्ट x का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ C ऑप्शन में है। तो यहाँ पे राइट आंसर सिर्फ आपने 10 सेकंड में सॉल्व कर दिया। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? C, ठीक है। अब मैं आपको एक स्टैंडर्ड ग्राफ भी बता देती हूँ फ्रैप का, इन केस आपसे फ्रैप का स्टैंडर्ड ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो फ्रैप का ग्राफ आप कैसे बनाओगे। यहाँ पे x एक्सिस पे आप प्लॉट करोगे टाइम और y एक्सिस पे आप प्लॉट करोगे फ्लोरोसेंस, ठीक है। तो देखने जा रहे हैं फ्लोरोसेंस विद रिस्पेक्ट टू एरिया, एक एरिया के रिस्पेक्ट में आप फ्लोरोसेंस प्लॉट करोगे। तो स्टार्टिंग में जब फोटो ब्लीचिंग नहीं हुई थी, फ्लोरोसेंस क्या था? मैक्सिमम, ठीक है। फिर आपने फोटो ब्लीचिंग दी तो उस पर्टिकुलर एरिया का फ्लोरोसेंस क्या हो गया? बिल्कुल डाउन हो गया। और धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे उसमें क्या हुई है? रिकवरी।
तो ये ग्राफ आता है आपका फ्रैप का। ये वाला जो पॉइंट है ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है फ्लोरोसेंस बिफोर फोटो ब्लीचिंग। फोटो ब्लीचिंग से पहले आपके पास कितना फ्लोरोसेंस था। और ये वाला जो आपकी स्ट्रेट लाइन है ये क्या दिखा रहा है आपको, प्रोसेस दिखा रहा है। कौन सा स्टेप दिखा रहा है, फोटो ब्लीचिंग का। और यहां से लेके यहां तक का जो पॉइंट है वो आपको दिखा रहा है रिकवरी। तो इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है यहाँ पे ए मार्क कर दें, यहाँ पे बी मार्क कर दे और यहाँ कहीं पे सी मार्क कर दे और आपसे पूछे ए बी सी क्या है। तो ए क्या है, फ्लोरोसेंस बिफोर फोटो ब्लीचिंग, बी क्या है, फोटो ब्लीचिंग, और सी क्या है, रिकवरी। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके आई थिंक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे फ्रैप के।